नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर खेती किसान और मंडी में। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ, कैसा लहसुन का हालात है। क्या लहसुन ने इसे लगा रखी है मल्च पेपर में, और ये एक बहुत ही बढ़िया खेती हो सकती है, आपके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद खेती हो सकती है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम भैया से बात करके आपको बताएंगे। क्या इसमें खर्चा हुआ है और कितना इसमें लाभ आने की पूरी प्रक्रिया रहेगी, वो हम आपको बताएंगे भैया से बात करके। जैसा कि आप पूरा प्लाट देख सकते हो, पूरा एक साइज़ में प्लॉट बना हुआ है, और इसमें भैया साहब ने 2 वैरायटी लगा रखी है ऊटी वैरायटी की। ऊटी की अगर हम बात करें तो आपको जैसे कि सबको पता ही है, जो इस बार का तो ऊंचा अगर मार्केट देखें तो 40 और 45 हज़ार रुपये प्रति कुंटल की दर से मामला मंडी में चला है। और ऊटी की वैरायटी की अगर हम बात करें तो भाई साहब ने यहाँ पे 2 वैरायटी में ऊटी लगा रखी है। एक होती है वाइट ऊटी और एक होती है गुलाबी ऊटी। आइए हम दिखाते हैं आपको एक छोटा सा नमूना इस चीज़ का। देख सकते हो किसान साथी, कितना बढ़िया गार्ड बना हुआ है। जिस गार्ड को हम दवाई डाल डाल के फुला नहीं सकते, वही ये खेत है जिसमें नॉर्मली काली मिट्टी में ही ये माल तैयार हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्लाट में मैं खड़ा हूँ, और जो वैरायटी आप इतनी शानदार तरीके से खड़ी है और आप देख रहे हो, इसी वैरायटी की ऊटी वैरायटी की लहसुन इसी खेत में 4 वर्षों से लगातार लग रही है, और ये 5वां वर्ष है किसान साथी द्वारा जो हमने जानकारी प्राप्त करी है। और आइए हम आपको बात करके आगे की और भी विधि आपको बताएंगे कि इसमें क्या है प्रोसेस और क्या है। आ जाइए आगे। जयराम जी की किसान साथी, जयराम जी आपका शुभ नाम बताइए पहले दर्शकों यशवंत को। पाटीदार, ग्राम करोदा, तहसील बदनावर, जिला धार। यशवंत जी पाटीदार, ग्राम कारोदा है इनका, और तहसील बदनावर और जिला धार है। और अब हम इनसे सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जानते हैं कि ये जो ऊटी का बीज है, ये इनको क्या भाव पड़ा है। उसके बाद हम आगे की बात पूछेंगे इनसे। क्या भाव पड़ा भाई साहब ये आपको? 35,000 रुपये कुंटल के भाव से पड़ा था। 35,000 रुपये प्रति कुंटल की दर से ये बीज इनको पड़ा है। और बीघे में अगर बात करें तो क्या माल डला है बीघे में? ये बीघे में करीब 2 कुंटल के आसपास गया है। बीघे में करीब 2 कुंटल डला है भाई साहब। और अगर मल्च पेपर की बात करें तो यह आइडिया आपको कैसे आया, और क्या आपको लगा कि मल्च पेपर में लगाना चाहिए? आपका पहली बार है? हाँ, पहली बार है। और आपको कैसे ये आइडिया आया और क्या सोचा कि हमारे इसको मित्र लगाना हैं, चाहिए? उन्होंने देखा था जी कि मल्चिंग पे अपने को खेती करना चाहिए। जिनका राकेश जी पटेल जो है हमारे साथी, जी आपके साथ। हाँ, तो उन्होंने देखा था। उन्होंने बोला कि नहीं यार, अपने को इस बार मल्च पे खेती करना चाहिए, बेहतर रहता है अपने दूसरी लहसन से। जैसा कि इस आधुनिक के ज़माने में जो भी कोई किसान पीछे नहीं रहना चाहते, उसी रेस में आप भी बहुत अच्छी तरीके से रेस लगाकर मेरे ख्याल से अच्छे नंबर पर आ गए हो, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको तैयार किया है। अगर हम इसमें बात करें तो आपने इसको कब लगाया था? हमने इसको 20 अक्टूबर को लगाया। 20 अक्टूबर को आपने इसमें लगा दिया गया था। अगर मल्च पेपर की बात करें तो मल्च पेपर और साधारण जो आप लगाते हो, इसमें गांठ का फ़र्क देखने को मिला है क्या? हाँ, बराबर मिला है। मल्च और जो साधारण रहता है उसमें, इसमें क्वालिटी में काफ़ी अंतर है। काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। साइज में देखो आप, माल की बनावट में देखो आप। हाँ, माल हम देख रहे हैं, और ये बिल्कुल और लड्डू बाकी जो जैसा आपके माल बना सामने है ही है। आपके सामने। हाँ, बिल्कुल एक साइज में बनता है, ना आड़ा टेढ़ा, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें वो सुविधा क्या मिलती है, और आपको ऐसा कभी सुविधा लगा? अपने को पानी बचता है। पानी पानी बचा अपना है। ये 5 से 6 पानी पिया है अभी तक। सिर्फ 5-6 6 पानी का पानी, है ये हाँ। माल? हाँ, और 5-5 घंटे चलाया है हमने समझिए एक इसमें, बार एक में बारी में। 5 घंटे? हाँ, देख सकते हो किसान एरिगेशन कर साथी। रखा है इसके अंदर हमने 2-2 बीघे में। अच्छा, इसमें प्रत्येक बेड की अगर बात करें तो आपने कितनी ड्रिप लगा रखी है? सिंगल पाइप में है। देख सकते हो किसान साथी आप नीचे, यहाँ पे तकरीबन 3 फीट का ये बेड बना हुआ है, और इसमें सिर्फ एक ड्रिप नली डली हुई है, और सिर्फ 5 पानी में यह माल ऐसा तैयार हो चुका है। बिल्कुल एकदम रेडी अवस्था में है। और अगर इसकी बात अगर हम करें कि मल्च पेपर में आपको खर्चा ज़्यादा लगा है या कोई नॉर्मल है या क्या कुछ? नॉर्मली सर करीब 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च लगता है उसमें। ड्रिप और मल्च दोनों आ जाता है उसमें 10 से बीघे में। 15 हज़ार के अधिक खर्चे में? हाँ, तो बीघे के समझ। आपको किफ़ायती लगता है 10-15 हज़ार? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कोई फ़ायदेमंद दिक्कत है? नहीं, फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा आपको मेरे ख्याल से कहीं न कहीं ये भी होता होगा, अगर खरपतवार इसमें कहीं नहीं मिलता है अपने को। हाँ, खरपतवार होता है बट बहुत इतना नाम नहीं का होता, होता होगा। नॉर्मल होता है। जी। तो इस प्लॉट से अगर आप पहली बार हो, आपसे भी इसका मैं कैसे अनुमान निकलवा सकता हूँ, पर आपसी से मेरे को जानना होगा कि बीघे में कितना निकल सकता है इस हिसाब से ये मेरे ख्याल से 25 से बाहर ही रहेगा। 25 कुंटल प्रति 25 प्लस ही रहेगा। 25 कुंटल प्रति बीघा की दर से हाँ, ये माल
निकल सकता है। हाँ। तो किसान साथियों देख सकते हो 25 कुंटल प्रति बीघा की दर से ये और माल अब आगे निकल देखते सकता हैं है। अपन, हार्वेस्टिंग का समय हो ही गया है बिल्कुल इसका। हार्वेस्टिंग का समय हो चुका है। यही बात मैं आ रहा था आपके पास लेकर के अगले कुछ ही दिनों में वापस अगर मैं इसी रूट पर आया तो आपको 100% में इसका आपको हार्वेस्टिंग के टाइम पे दिखाऊंगा कि क्या रहा है बीघे का। आपने कितने बीघे का लगाया है? ये समथिंग 6 बीघे में है। आपने 6 बीघे का ऊटी का लहसुन लगाया और जिस हिसाब से आपने मेरे को बताया है कि 2 कुंटल प्रति बीघा की दर से आपका बीज पड़ा है, हाँ। तो किसान साथी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अचानक ही इतना उठाया है कदम बढ़ाया या पहले भी आप ऐसी बड़ी खेती कर चुके हो लहसुन के बड़ी मामले खेती में? तो लहसुन के मामले में पहले भी कर चुके हैं हमने, 50-50 बीघे तक की वो रखी है लहसुन तो। अच्छा, तो ये देखा जाए तो आपके लिए बहुत छोटा कदम है। हाँ। तो किसान साथियों देख सकते हो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे, कितना बड़ा कदम है ये, क्योंकि पहली बार इन्होंने मल्च पेपर में लगाया और 6 से 7 बीघा का। कहीं ना कहीं देखो मैं भी किसान हूँ किसान साथियों, आपको एक बात बता देता हूँ, हम 1 या 2 बीघे में ट्राई करते हैं। भाई साहब ने आपके सामने यहाँ पे 6 बीघे का प्लॉट इतना बढ़िया तरीके से रेडी करके रखा है। अगर इसमें हम बात करें कि खाद या दवाई स्प्रे की, तो उसमें क्या कुछ कमी आई है या ज़्यादा देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, बचत होती है, क्या होता है? एक्स्ट्रा में तो स्प्रे तो मेरे ख्याल से इसमें 1 या 2 गए हैं, बट वो भी मच्छर के नहीं गए हैं। जी, न्यूट्रिशन दिए हैं हमने आपने स्प्रे में। न्यूट्रिशन इसको अधिकतर दिए हैं। हम्म। और अगर ड्रिप इरिगेशन में अगर देखा जाए तो आपने कुछ दिया है? हाँ, बस ये खाद ही चलाए हैं। ड्रिप इरिगेशन में आपने लगातार इसमें खाद दिया। हम्म। आपको इसमें बीच में कभी थ्रिप्स की बीमारी लगी थी? नहीं नहीं, कभी थ्रिप्स की बीमारी नहीं आई अभी थी? तक दिया ही नहीं हमने, थ्रिप्स के लिए कुछ आपने नहीं दिया। स्प्रे में अभी तक इसमें क्या क्या दिया है, अगर एक शॉर्ट में बता दे तो? स्प्रे में हमने यही 0050 वगैरह, ताबुली वगैरह, ये तो एंड में जो दिया है लहसुन की गांठ वगैरह बनाने के इसके लिए। पहले आपने कोई विशेष फंगीसाइड जो इसमें दिया हो? नहीं, जमीन से दिया है फंगीसाइड। ज़मीन से ही फंगीसाइड दिया। किसान साथियों देख सकते हो ऊपर से भी आपका खर्चा बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्च पेपर में शायद ऐसा है कि बीमारी कम लगने को करेगी, क्योंकि इसमें इरिगेशन के द्वारा पानी अगर जाएगा तो ज़मीन में से कोई फंगस या जो भी कुछ होगा, भाई साहब ने जो भी बीमारी आती है उसमें हम हो सकता है तो नीचे से ही कवर अप करते हैं। हाँ भाई साहब ने इसमें जो भी बीमारी कंट्रोल करने की कोशिश की है वो नीचे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही फंगीसाइड देकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी और बिल्कुल वो सक्षम भी हुई है। और अब आइए किसान साथी हम इनके ही मित्र भाई साहब के मित्र से, क्या शुभ नाम सर आपका? राकेश राकेश जी धाकड़, जो इनके परम मित्र है और इनके ही एक कहने पर भाई साहब ने मिलकर ये प्लान बनाया और ये मल्च पेपर पे इतना बढ़िया माल जमाया है, इसकी जितनी तारीफ़ करो किसान साथियों उतनी कम है। देख सकते हो गांठ आप, मेरे ख्याल से इसको अगर मैं कांटे पे लगाऊंगा तो मेरे ख्याल से 100 ग्राम की एक लहसुन होगी या 100 से भी ऊपर हो सकती है। तो किसान साथियों आपका इसमें क्या राय है, क्या आप अगले साल भी इसको मल्च पेपर पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? अगले साल का आपका कितना बड़ा प्लान है? लगाएंगे तो इतनी, बाकी लगाएंगे मंच पे। अच्छे तरीके से करोगे और इतने ही लगाओगे और निरंतर इसको करते रहोगे, आपको कोई इसमें नुकसान दिक्कत और नहीं होगी, ठीक है। तो आपसे कुछ और अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने इसमें कभी कुछ विशेष ऐसी कोई बात जो आप किसान साथियों को हमारे बताना चाहो आपकी तरफ से? विशेष तो कुछ नहीं है, केवल इसमें छुपाई के टाइम थोड़ा हमने पहली बार थे, हमने तो ध्यान कम रखा था ना, तो मजदूर वगैरह क्या है कि छेद वगैरह छोड़ दिया थोड़े, जी जो खाली छेद दिख रहे हैं आपको, किसान या साथियों, उल्टी लहसुन लगा दी थी। किसान साथियों ये एक महत्वपूर्ण बात है। इतना खर्चा करने के बाद मजदूर ने क्या किया कि यहाँ पे जो इसमें छेद आए थे, रेडीमेड छेद आए थे जिसमें मल्च अच्छे पेपर मजदूर में, होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आई है। तो वो आपको ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आप इसमें खेती करते हो तो जो आपको खाली जगह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और अगर मल्च पेपर की हम बात करें तो ये आपने कहाँ से लिया था और क्या ये रेडीमेड छेद ही आया था? रेडीमेड छेद आए थे, हाँ हम राजू से लाए। अच्छा, ये राजौर से आपको मल्च पेपर आसानी से इस प्रकार का लहसुन की खेती के लिए आपको मिल सकता है। और ड्रिप इरिगेशन में मेरे ख्याल से आपने वहीं से ली होगी। और भी अगर किसान साथियों अगर आपको इन किसान साथी का नंबर वगैरह चाहिए, कांटेक्ट करना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इनका नंबर भी प्रोवाइड कराएंगे, इनसे बात भी कराएंगे और आपकी मदद के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद किसान साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।